सबसे पहले है कि मेरे यहाँ बच्चा आता है, उसका एडमिशन सबसे कम फी में होती है सब ITI की अपेक्षा। सुविधा में मेरे यहाँ क्लास चलता है, प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा करवाई जाती है और हर एक सुविधा मिलती है, स्कॉलरशिप की सुविधा हो, प्लेसमेंट हो। कॉलेज का हाईएस्ट परसेंटेज 98% है। वाह। जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया है कि प्रताप ITI एक गरीब बच्चों का ITI है। जी, आप लोगों को पता ही है जो रेलवे में अब ITI को अनिवार्य कर दिया है, चाहे ग्रुप डी का जॉब हो कि LP टेक्नीशियन का जॉब हो कि जहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ पे ITI की ज़रूरत पड़ती है। कहा भी जाता है जो आप लोग पॉलिटेक्निक बीटेक न कीजिए लेकिन ITI कर लीजिए तो आपका जॉब लगना निश्चित है। इसीलिए हम यही चीज़ को दिमाग में रखते हुए अपने छोटे भाई को ITI करवाने के लिए प्रताप ITI पटना में आए हुए थे। क्योंकि हम अपने यहाँ भी ITI करवा सकते थे, मधेपुरा में भी हम ITI करवा सकते थे, वहाँ भी कॉलेज था, वहाँ से हम ITI मधेपुरा से किए हुए थे। लेकिन हम अपने भाई का एडमिशन प्रताप ITI पटना में करवाने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको ऐसा जानकारी मिला जो अच्छा कॉलेज है, स्टूडेंट के साथ काफ़ी कोऑपरेट करता है और फी भी बहुत कम है। गरीबों का कॉलेज कहा जाता है, गरीब छात्रों के साथ काफ़ी कोऑपरेट किया जाता है यहाँ पे। और आप लोगों को बता दे जो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल में ITI के नाम पर जो लूट हो रखा है उसका चौथाई भाग फी यहाँ पे लगता है। तो चलिए यहाँ पे प्रताप ITI के बारे में आप लोग को कुछ बताएं, कुछ दिखाएं। हमको बड़ा अच्छा लगा यहाँ का व्यवस्था, तो हम सोचे क्यों ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलिए आप लोगों को अभी दिखाते हैं प्रताप ITI। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीछे में यहाँ पे लिखा हुआ वर्कशॉप प्रताप ITI, आप लोग को कुछ उल्टा दिख रहा होगा, प्रताप ITI लिखा हुआ है और वर्कशॉप है ये। चलिए हम सर हैं एक, उससे बात करते हैं। ये किस डिपार्टमेंट का वर्कशॉप है सर? जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया है कि प्रताप ITI एक गरीब बच्चों का ITI है। जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा जी। हर एक कॉलेज ITI बहुत सारे हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में। जी, हर एक ITI का अपना अपना रिवोल्यूशन है, रूलेशन है, प्रिंसिपल है, जी, जिसमें एडमिशन तो कम पेमेंट में भी कर लेते हैं जी। लेकिन उसको लास्ट में जब सर्टिफिकेट देने का समय आता है जी, तो उसके कई प्रकार से उनको जो है फीस के रूप में ऐड करके उनको वसूला जाता है। यानी कि बच्चों को जो है इस प्रकार कितना प्रताड़ित किया जाता है कि जो बच्चा गलत जगह पे एडमिशन कर लेता है या फंस जाता है तो उसी को समझ में आता है। जैसे कि एडमिशन कर दिया कि भाई हम 18,000 में एडमिशन कर लेंगे आपको या 20,000 में एडमिशन कर लेंगे। इसमें ये मत समझिए कि हमारा एडमिशन 18,000 में हो गया तो ITI मेरा 18,000 में फाइनल हो गया। नहीं, यहाँ पे आपका दूसरा सवाल उठेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसमें 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आपको लगेगा। फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फी है। तो सर कहने का मेरा मतलब है जो सिर्फ फंसाने के लिए 18-20 हज़ार रुपया फी बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रताप ITI का मेन गेट है ऑफिस जाने के लिए। चलिए हम लोग सीढ़ी के द्वारा ऑफिस के लिए चलते हैं। आइए सर, चलिए इधर ये सीढ़ी से हम लोग ऑफिस के लिए जा सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जब आना हो तो आप लोग ऊपर से सीढ़ी से जा सकते हैं ऑफिस के लिए। फिर हम आप लोगों को जो है इलेक्ट्रीशियन वाला लैब भी दिखाएंगे और यहाँ के डायरेक्टर सर से भी मिलवाएंगे। तो आप लोगों को डायरेक्टर सर से जो मेरा बातचीत होगा शायद आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पर प्रताप ITI का ये ऑफिस है जिसमें डायरेक्टर सर बैठते हैं और साइड में जो है स्टूडेंट के एडमिशन रिलेटेड जो कार्य होते हैं इधर होते हैं। तो अभी हम आ गए हैं जहाँ पे स्टूडेंट के एडमिशन रिलेटेड जो कार्य होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं जो छात्रों के सुविधाओं के लिए यहाँ पे हमारे सर बैठे होते हैं और जो भी विद्यार्थी का क्वेरी होता है उसको सर लोग फुलफिल करते हैं। तो चलिए तो सर लोगों से तो मेरा प्रणाम पाती हो गया, अपने बिहारी लैंग्वेज में समझिए। तो सर आप लोगों के पास जो स्टूडेंट आते हैं तो आप लोग उसे किस प्रकार से हेल्प करते हैं? यदि कोई एडमिशन के लिए आते हैं तो बहुत जगहों पे बहुत सारे ITI में मैंने गया है, हम गए हुए हैं बहुत सारे ITI में,
तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब इतना चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के विद्यार्थी के बीच में पेश किया जाता है, लड़कों को बोला जाता है, पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एडमिशन लेने से पहले ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो आप लोग बच्चों को किस प्रकार से आप लोग बच्चे के साथ बिहेव करते हैं, किस प्रकार से आप लोग बच्चे को मदद करते हैं जब बच्चे आप लोगों के पास एडमिशन के लिए आते हैं? तो सबसे पहले है कि मेरे यहाँ बच्चा आता है, उसका एडमिशन सबसे कम फी में होती है सब ITI की अपेक्षा। सुविधा में मेरे यहाँ क्लास चलता है, प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा करवाई जाती है और हर एक सुविधा मिलती है, स्कॉलरशिप की सुविधा हो, प्लेसमेंट की सुविधा हो, हर चीज में कोऑपरेट किया जाता है। बच्चों को ग्रुप में भेजा जाता है, जॉब वगैरह के बारे में भी कोऑपरेट किया जाता है, हर चीज से देखा जाता है। जी, तो हम भी जब यहाँ आ रहे थे तो मेरे मन में बहुत सारे बात चल रहा था। हमको भी लग रहा था पहली बार जा रहे हैं, कैसा होगा, वहाँ के लोगों को क्या बिहेव होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद सारा चीज़ मतलब बिल्कुल अलग सा था। एक मतलब दोस्ताना माहौल, मतलब पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को जो हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज के किसी सर से बात कर रहे हैं, मतलब मैम हो या सर हो, इतना अच्छा बिहेव है। तो आप लोग यहाँ पे आइए, यदि भी एडमिशन लेना है या एडमिशन नहीं भी लेना है, यदि जानकारी लेना है ITI के बारे में, जो ITI कैसे करें, मतलब ITI करने के बाद आगे करियर का क्या होगा, तो आप लोग परामर्श लेने के लिए भी आ सकते हैं। सर लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे सर लोग हैं, ठीक है। तो ये यहाँ का मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो हेल्प डेस्क इसको बोल सकते हैं। एडमिशन काउंटर भी है, यहाँ पे एडमिशन होता है लड़कों का और हाँ ठीक है। तो मैम आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? बोलिए। बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ITI की सुविधा अच्छी है और ये बच्चों को हम लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप आए तो आप समझ गए होंगे कि हम बच्चों को कितना हेल्प करते हैं और इंक्वायरी का उनको जो भी है, जिस लाइन में आपको फॉर्म फिल करना है, जो भी करना है, तो हम उनको बताते हैं कि आप ITI करके क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता है। जी ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोल नहीं सकते। ITI में एडमिशन करवाया बच्चा जी, एडमिशन करवाने के बाद जितना उसे फी बताएगा उससे ज्यादा मैनेज वगैरह वगैरह करके, लेकिन मेरे यहाँ जो फी लगता है और इंक्लूड फी है, एक बार अगर स्टैम्प पे आपको कह दें कि फी मेरे यहाँ इतना है, मिनिमम फी लगता है, इसे आप देख सकते हैं कहीं भी ITI से मेरे यहाँ ITI में मिनिमम फी है। और जो सबसे ज्यादा क्लास की व्यवस्था है, कंपटीशन में रेलवे वगैरह की भी तैयारी करवाई जाती है, हर चीज से कोऑपरेट किया जाता है बच्चों को जी। और फी के मामले में बहुत कम पे है और सब गरीबी अगर इंसान है जो गरीब है उसके लिए अलग से व्यवस्था है। और स्कॉलरशिप मेरे यहाँ 90% लड़कों को मिला है और इन साल जो रिजल्ट आया है, और सब गरीबी अगर इंसान है जो गरीब है उसके लिए अलग से व्यवस्था है। और स्कॉलरशिप मेरे यहाँ 90% लड़कों को मिला है और इन साल जो रिजल्ट आया है, एवरेज लड़कन का 90 से 97% के बीच में टोटल स्टूडेंट का नंबर आया। नहीं, वो तो हमको देखने के लिए मिला, वो हम देख सकते हैं आप पूरी। और वही चीज और सर वही चीज देखने के बाद हम यहाँ आए, हम देखे लड़का का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा कॉलेज का हाईएस्ट परसेंटेज 98% है। वाह, बहुत गजब का एवरेज आपको बताते हैं सर कि 85 से लेके 95 के बीच में टोटल स्टूडेंट है, 85 से किसी का कम नहीं है, 85 से जब है तो हाई है। बात रहा फीटर का तो और ट्रेड में और ज्यादा नंबर आता है, प्रैक्टिकल सेशन है वो, और इलेक्ट्रिशियन का भी प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और क्लास ITI का मतलब होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग, अगर एक आदमी को ट्रेनिंग पर्सन हो, एजुकेटेड पर्सन हो, अगर दोनों को काम पे लगाया जाए तो दोनों के काम में डिफरेंट होगा, क्योंकि ट्रेनिंग पर्सन एक स्किलेड है और स्किल का मतलब होता है आदमी को एक्सेप्ट काम करने में हुनर। जो आदमी को काम करने में हुनर हो, आदमी एक्सेप्ट है, तो ITI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई है और इंडस्ट्रियल एक्ट से जुड़ी हुई चीज है। इसको करने के बाद कोई आदमी, कोई स्टूडेंट कहीं बेरोजगार नहीं रहेगा, नहीं तो व्यवसाय करेगा, नहीं तो गवर्नमेंट में सबसे बड़ी छूट है कि कम से कम नंबर में सेलेक्ट होने की चांस अगर दिखता है तो ITI ही दिखता है। ठीक है, ये ऑफिस है सर। प्लीज आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार जी। तो बच्चों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चा ITI करना चाह रहे हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं चाहेंगे कि आके यहाँ पर ITI करें, बहुत अच्छा ITI है जी। सभी क्लास कराया जाता है जी, सभी तरह का प्रैक्टिकल का क्लास कराया जाता है जी, और टीचर लोग रेगुलर रहते हैं यहाँ पर जी। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है जी। और यहाँ पर फीस जो है, मतलब एक बच्चा को आर्थिक स्थिति देखते हुए फी डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद है कि यहाँ पर
हर तरह का सुविधा जो है, जो बुनियादी सुविधा है सब उपलब्ध है, वो उपलब्ध है जी। और चाहे वो बहुत गरीब हों चाहे अमीर हो, सभी के लिए यहाँ पर एडमिशन जो है किया जाता है। गरीब बच्चों को भी एडमिशन यहाँ पर किया जाता है, उसकी नींव को लौटाया नहीं जाता है, यहाँ कोई बरागलिंग नहीं होता है और जितना हम लोग संभव हो सके इसमें हम लोग छूट देते हैं जी। और उनको आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि बच्चे लोग आगे बढ़ें, पढ़ के आगे बढ़ें, आगे ITI करने के बाद उनको जॉब मिले। 17 से उनको यहाँ पर साल में एक बार कैंपस भी किया जाता है, प्राइवेट कंपनी आती है, इस बच्चों का कैंपस भी हो जाता है और सभी बच्चे लगभग आगे जाके नौकरी प्राप्त कर ही लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो जाता है सभी लोगों का। जी नहीं, यहाँ पे हम तो यहाँ पहली बार आए, तो सर यहाँ पे जब हम पहली बार आए तो मुझे कुछ बच्चों से जानकारी मिला जो बहुत ही मिनिमम फी पे, मतलब आप ITI कर सकते हैं किसी भी ट्रेड से, और लैब की सुविधाएं, यहाँ रहने की सुविधाएं इतना अच्छा है। जो जब भी विद्यार्थी दूर दूर से एग्जाम देने के लिए आते हैं तो सर लोग उसके रहने का व्यवस्था करवाते हैं किसी भी तरह। सभी सर जो है कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। आप लोग को लैब देख चुके, क्लासरूम देख चुके, सारी चीज़ें आप लोग को दिखाई दिए और बहुत कम फी पे। हम जितना ITI किए ना उसका 1/4 भाग फी पे यहाँ पे ITI हो रहा है, तो आप लोग सोच सकते हैं जो कितना कम फी पे ITI यहाँ हो रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे लोग जो ITI करना चाहते हैं वो पास आउट में 10th क्लास में यहाँ पर आएँ और आके कॉलेज को देखें। यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, आके यहाँ पर एडमिशन लें, सब लोग को यहाँ पर सुविधा मिलेगा और जो फीस है उसमें भी इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हर तरह से उनको संभव सहायता किया जाएगा। जी धन्यवाद सर। तो अभी हम बात कर रहे थे डायरेक्टर सर से, प्रताप ITI के। तो सर से आप लोग देख ही लिए हम सर का क्या कहना था। बहुत अच्छे सर हैं, आप लोग सारी चीज़ों को जान ही लिए, सारी लैब को हम दिखाई दिए। अंततः मैं यही कहूँगा जो ITI हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। गरीब से गरीब बच्चा यदि ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, IAS बनने के लिए, BPSC UPSC निकालने के लिए यदि गार्जियन के पास पैसा नहीं है तो वो भी ITI करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। रेलवे बहुत अच्छा है उसके लिए और बहुत सारी सरकारी कंपनियां भी है जिसमें आप ITI के द्वारा जा सकते हैं, बहुत अच्छा उसमें दिया गया है। अब तो ग्रुप D के लिए भी ITI अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप लोग ITI नहीं किए हैं तो अब जो बहाली ग्रुप D की आने वाली है तो उसमें आप लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी आप लोग ITI में एडमिशन करवा लीजिए, ITI कर लीजिए, तो आप लोगों का भविष्य जो है बहुत अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आप लोग सेटल हो जाइएगा। और ये मत सोचिए जो ITI के लिए बहुत ज़्यादा फ़ी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ऐसा मत सोचिए। यहाँ आइए, सर लोग से बात कीजिए, बहुत कम फ़ी पे, बहुत ही कम फ़ी पे आपका ITI हो जाएगा। और बिहार में यदि कहीं भी प्राइवेट ITI में जाते एडमिशन लेने के लिए जितना फ़ी वहाँ पे लग रहा होगा उससे 2-4 हज़ार कम में तो हो ही जाएगा यहाँ एडमिशन। और यदि कोई गरीब बच्चा है तो सर तो डायरेक्टर सर बोल ही रहे थे, डायरेक्टर सर तो बोल रहे थे जो भी गरीब बच्चे हैं उसकी स्थिति को देखते हुए हम लोग फ़ी डिसाइड करते हैं। और गरीब बच्चे का तो बहुत ऐसा कंडीशन आता है जिसका वैसे भी करवाया जाता है, तो आप लोग आके यहाँ मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।